हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को पता है कि मैं जो हूँ आपके सामने 12th क्लास में, वैसे तो मैं अभी अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी 11th क्लास की भी वीडियो बनाऊंगा, पर मेरी अभी जो वीडियो आ रही है वो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी पर आपके सामने आती रहती हैं और आप लोग उस चीज़ को जानते हैं। आज जो हमारा मेरा इस वीडियो को बनाने का आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सीबीएसई ने कल सर्कुलर इशू कर जो चेंजेस 12th क्लास में इस सेशन के लिए होने हैं, क्या चीज़ डिलीट हुई है, क्या चीज़ नहीं हुई है, उससे रिलेटेड आपके सामने जो है सर्कुलर जारी किया था। तो अभी जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि वो चेंजेस बिजनेस स्टडी में क्या हैं जो सीबीएसई ने कल अनाउंस किए हैं। बेसिकली हम बात करें तो यहाँ पर क्या डिलीट हुआ वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिलीटेड पोर्शन के ऊपर ही ये हमारा सारा फोकस है। स्टूडेंट की भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि कुछ चीज़ डिलीट होंगी और हमारी भी एक्सपेक्टेशन यही थी कि जैसे जैसे हमारा सेशन बीत रहा है तो हम शायद उस कोर्स को उस तरीके से ना करा पाए। तो सीबीएसई ने कल उस जो हमारी प्रॉब्लम है कि हमें क्या कंटेंट को पढ़ाना है और बच्चों को क्या पढ़ना है, उससे रिलेटेड जो है सिलेबस इस सेशन के लिए जारी कर दिया। तो उसमें कुछ चीज़ें डिलीट हुई हैं, तो वो डिलीट चीज़ क्या है वो हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। मेरा नाम प्रदीप खोकर है, मैं लेक्चरर कॉमर्स हूँ और मेरे चैनल का नाम खोकर प्रेजेंटेशन है, जिसके थ्रू आप ये वीडियोस देखते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट लेटेस्ट वीडियो चाहे वो अकाउंटेंसी के ऊपर हो और चाहे वो बिजनेस स्टडी पे हैं वो आपके सामने आती रहे। बिजनेस स्टडी में मैं आपको बता दूँ कि मेरा लगभग क्या कहते हैं, इंग्लिश वर्जन तो पूरा हो चुका है, हिंदी वर्जन चल रहा है जिसके ऊपर काम चल रहा है और वो हो जाएगा। तो बिजनेस स्टडी का मैं पूरा कोर्स अभी तक कंप्लीट वीडियो के रूप में आपके सामने जो है वीडियो के रूप में पेश कर चुका हूं। आप उन सब चीज़ों को डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक हैं, प्लेलिस्ट मैंने पूरी डाल रखी है, वो अकाउंटेंसी की भी है और बिजनेस स्टडी की भी है। डिस्क्रिप्शन में उस लिंक के थ्रू आप उन सभी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम अपना मेन फोकस पर रहते हैं कि सिलेबस में क्या हुआ जो हमें समझना है और जिसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करनी है और हम टीचर्स को पढ़ाना है। तो हम देखते हैं उसको। सबसे पहले 2020 और 21 के लिए सिलेबस में क्या चेंजेस हैं उनको समझते हैं। तो ये एक जो पेपर का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। हम जो पार्ट ए में पढ़ते हैं वो प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, दूसरा हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, उसके बाद हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है। इन तीनों टॉपिक को मिला दें तो ये तीनों टॉपिक मिलकर 16 मार्क्स के हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे ही फिर अगर हम प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को मिलाएं तो ये 14 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। फिर अगले जो 3 टॉपिक बचते हैं, 3 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बचते हैं, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इन तीनों को मिलाकर 20 मार्क्स के ये टॉपिक हमारे सामने हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ईजिली यहाँ पे भी स्कोर किया जा सकता है। यहाँ पर भी मतलब कि पूरी बुक ऐसी है जिसके अंदर हम ईजिली स्कोर कर सकते हैं। तो इसको हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से क्या चेंजेस हुए हैं जिनके थ्रू हम और अच्छे ढंग से मार्क्स ले पाएँ। दूसरे वाली बुक वही है, अभी भी यही है कि फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 15 मार्क्स हैं। वो लास्ट ईयर भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही हैं, और मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के भी 15 हैं, तो वो पहले भी ऐसे ही थे और अब भी ऐसे ही हैं। 20 नंबर का एक प्रोजेक्ट बनाना है आपको, वो देखेंगे लास्ट में वीडियो की कि उससे रिलेटेड क्या डायरेक्शन हमारे पास है। तो ये थे हमारे कि 100 मार्क्स कैसे हैं हमारे। जो हमारा 80 मार्क्स का पेपर आएगा वो 3 आवर्स के पेपर का टाइमिंग का होता है, वो ओब्वियसली ये सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है। तो ये तो हो गया कि हमारा बिजनेस स्टडी के पेपर का क्या तरीका है जिस तरीके से वो पूछा जाता है। अब चलते हैं हम अपनी एक फर्स्ट यूनिट के ऊपर जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है और देखते हैं कि इसके में कुछ कटा है कि आपको डिलीट हुआ है। तो सिलेबस का कंटेंट ये था कि मैनेजमेंट क्या होती है, उसके कंसेप्ट को, उसके ऑब्जेक्टिव को, उसके इंपॉर्टेंस को समझना था। फिर मैनेजमेंट का नेचर जिसमें हम साइंस, आर्ट और प्रोफेशन पढ़ते हैं वो एज इट इज है अभी भी कोर्स में। लेवल 3 लेवल है हमारे, टॉप, मिडिल और ऑपरेशनल लेवल, वो एज इट इज है। मैनेजमेंट के फंक्शन सारे रहेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे हैं। और उसके बाद जो हमारा टॉपिक इसमें था वो कोऑर्डिनेशन है, जिसमें कंसेप्ट और इम्पोर्टेंस हमारे लिए जो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट है। तो आप देखोगे तो ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी बुक में हैं और ये सारे हमने
किए हुए हैं, क्योंकि हम कर चुके हैं लगभग इस टॉपिक को। तो डिलीटेड कंटेंट अगर बात करें तो कुछ भी इसमें से डिलीट नहीं हुआ, तो जो भी हमने पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक है, वो एज इट इज पूछा जाएगा। तो यूनिट 1 में से कुछ भी कंटेंट डिलीट नहीं हुआ है, ये हमें याद रखना है। सेकेंड यूनिट पर चलते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से संबंधित है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के सिलेबस के कंटेंट में एक तो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या होता है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। दूसरा फ्यूल के प्रिंसिपल हैं और दूसरे हमारे टेलर्स के प्रिंसिपल हैं। एज इट इज हैं, ये तीनों टॉपिक ही थे पहले भी, अभी भी यही है। तो फिर वही बात करें, अगर डिलीटेड कंटेंट क्या है, तो यहाँ से भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये हमें याद रखना है। तो पहले दो टॉपिक्स में से, दो यूनिट में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। थर्ड यूनिट में आते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट से संबंधित थी, और ये पहली 3 यूनिट मिलकर 16 मार्क्स की हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इन 16 मार्क्स में कुछ कटा है हमारे लिए, तो हम देखें तो सिलेबस कंटेंट में बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो कंसेप्ट और इंपॉर्टेंस हैं जिनको हमको पढ़ना है। डायमेंशन है, 5 डायमेंशन ऐसे ही है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल। यहाँ तक देखें तो कुछ नहीं कटा, पर इसके बाद एक पोर्शन था, इसमें एक पोर्शन था जो हम पढ़ रहे थे, वो डिलीट कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, कंसेप्ट और इंपॉर्टेंस 2 टॉपिक ये, और फिर ये जो हमारी डायमेंशन है सिर्फ इनको पढ़ना है, बाकी कट गया तो बाकी चीजों को आप छोड़ दोगे। उसमें डीमोनेटाइजेशन भी था और उसके अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी जो 1991 में हुआ था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, चाहे वो लिबरलाइजेशन से हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन से हो, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन से हो। इन 2 टॉपिक को अब हमें नहीं पढ़ना। तो आपके लिए 16 मार्क्स के में अब स्कोप बढ़ गया है, ये टॉपिक अब हमारे उसमें पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट का कोर्स रिलेटेड रह गया वो कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस और 5 डायमेंशन, बस इतना ही कोर्स अब बिजनेस एनवायरनमेंट में है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अब जो सेकंड पार्ट है जो 14 मार्क्स का है, जिसमें एक यूनिट प्लानिंग की है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग मिलकर 14 मार्क्स की हैं। तो देखते हैं अब इसमें क्या कटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, प्लानिंग। तो प्लानिंग के अंदर हमें कंसेप्ट पढ़ना है, मतलब कि मीनिंग और डेफिनेशन वगैरह पढ़नी है, इंपॉर्टेंस पढ़नी है, लिमिटेशन पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग की प्रोसेस को भी पढ़ना है, कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन एंड प्रोसेस। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। और इसके अलावा अगर आप याद करो तो क्या था, तो कि याद करने को यही था कि सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान थे, वो सारे के सारे डिलीटेड हो गए। चाहे वो ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटेजी है, पॉलिसी है, प्रोसीजर है, मेथड है, बजट है या प्रोग्राम है, ये सारे कोर्स में नहीं है इस साल के लिए, इस बात को याद रखना। तो जो हम बच्चे इस साल के हैं वो समझे बस कि ये 2020-21 में इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। प्लानिंग में अब हमारे पास कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन और प्रोसेस रह गई। तो हमारा 14 मार्क्स लेने का जो टारगेट है वो थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि ये टॉपिक इतने डिफिकल्ट नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आती थी वो इस पर आती थी, इसी के ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता था, जिसको करना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता था, तो अब वो नहीं है। इसके बाद हम सेकंड अगर इसकी बात करें तो उसके अंदर वो ऑर्गेनाइजिंग थी। ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग मिलकर 14 मार्क्स की हैं। सिलेबस की कंटेंट की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग का कंसेप्ट और इम्पोर्टेंस है, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस भी है, स्ट्रक्चर, फंक्शनल और डिविजनल है एज इट इज कंसेप्ट उसका। डेलीगेशन, कंसेप्ट, एलिमेंट और इम्पोर्टेंस, ये तीनों उसके अंदर हैं। डेलीगेशन की एलिमेंट आपको पता ही है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी वो है। डिसेंट्रलाइजेशन में कंसेप्ट और इम्पोर्टेंस है। तो क्या चीज नहीं है, अगर आप देखो तो एक चीज मिसिंग है, और वो चीज मिसिंग क्या है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो थे हमारे, वो नहीं है अब हमारे कोर्स में। तो क्या चीज अब हमें नहीं पढ़ना, वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक कट गया। तो अब यही टॉपिक हमारे पास बचते हैं। प्रोसेस एक 6 मार्क्स में जरूर आएगी, मैं नहीं कह सकता किसकी आएगी, प्लानिंग की आएगी, ऑर्गेनाइजिंग की आएगी, स्टाफिंग की आएगी या कंट्रोलिंग की आएगी, पर एक प्रोसेस आपके लिए 6 मार्क्स में आएगी। तो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी 3 to 4 मार्क्स के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं जिनको हम इजीली कर सकते हैं। 3 to 4 मार्क्स में जो अब की बार और ज़्यादा चांसेस बढ़ गए वो फंक्शनल और डिविजनल के ऊपर हैं, जो बनते ही बनते हैं, आएगा ही आएगा। तो ऐसे ये हमारे 14 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। अब बारी आती है 20 मार्क्स की। उस 20 मार्क्स में जो पहला टॉपिक आता है वो स्टाफिंग का आता है। स्टाफिंग एक लेंथी टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंस है, स्टाफिंग की प्रोसेस है जिसको हमें पढ़ना है, इसके एलिमेंट में रिक्रूटमेंट है, फिर सिलेक्शन है उसकी भी प्रोसेस, दोनों की प्रोसेस,
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में उसका भी कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, मेथड क्या है, ऑन द जॉब है और ऑफ द जॉब है। ऑफ द जॉब में वेस्टिबुलर, अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप ये सारे हैं हमारे, ये पहले भी थे अब भी थे। तो ये चीजें हैं हमारी जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और हमने पढ़ रखी है। मेरी सारी वीडियो में ये सारे टॉपिक कवर हैं। तो क्या कटा, वो HRM कट गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट था, वो इस बार टॉपिक हमारे कोर्स में नहीं है, तो उसको आपको याद रखना है। बाकी सारा कोर्स एज इट इज है जो लास्ट ईयर हम पढ़ रहे थे, बस हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट को नहीं पढ़ना है इस बार। तो स्टाफिंग हो गई। स्टाफिंग के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो डायरेक्टिंग आता है। डायरेक्टिंग में हम बात करें कि सिलेबस में क्या है, तो डायरेक्टिंग में कंसेप्ट और इम्पोर्टेंस है। उसके बाद एलिमेंट आ जाते हैं। एलिमेंट में मोटिवेशन है। देखो एक एलिमेंट यहाँ से मिसिंग है पर वो हमें करना जरूर है, वो है सुपरविजन, क्योंकि ये मिलकर एलिमेंट होते हैं। यहाँ लिख दिया ना, तो इसमें है सुपरविजन, यहाँ नहीं लिखा हुआ कोर्स में अगर आप CBSE के सर्कुलर को देखोगे, पर हमें सुपरविजन भी बच्चों को पढ़ाना है। साथ में मोटिवेशन है, कंसेप्ट है, मैस्लो की थ्योरी है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव वाले हैं वो सारे हैं। लीडरशिप है, लीडरशिप में कंसेप्ट है और उसके स्टाइल हैं, चाहे वो अथॉरिटेटिव है, डेमोक्रेटिक है या लेजी फेयर है, तीनों है। कम्युनिकेशन बात करें तो कंसेप्ट, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सब है, पर कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिलीट हो गया। वो क्या था कि बैरियर क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, वो नहीं है अब। साथ ही साथ ओवरकम कैसे करें उन बैरियर्स के, ये टॉपिक कट गया, तो कम्युनिकेशन छोटा हो गया। ये एलिमेंट हमारा अब की बार कम पूछा जाएगा, इसके अंदर टॉपिक कम बचे, कंसेप्ट, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही हमें पढ़नी है। तो डायरेक्टिंग को छोटा किया है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि सुपरविजन को आपको पढ़ना है। अब बारी आती है कंट्रोलिंग की, जो इसका लास्ट टॉपिक है, और ये तीनों मिलकर, जो लास्ट के 3 फंक्शन थे, ये मिलकर 20 मार्क्स के थे। कंट्रोलिंग ऑलरेडी बहुत छोटा था, उसको और भी छोटा कर दिया उन्होंने कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस पढ़ो और सिर्फ प्रोसेस पढ़ो, बाकी कुछ आपको इसमें नहीं पढ़ना। डिलीट क्या कर दिया, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को डिलीट कर दिया, तो कंट्रोलिंग को और छोटा कर दिया। कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस और प्रोसेस पढ़ो, बस इसमें और कुछ नहीं है। तो आपके लिए जो है 20 मार्क्स लेना और थोड़ा इजी कर दिया है, तो ये बुक आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे सकती है। ये पहली बुक जो है हमारी वो 50 मार्क्स की है, तो इन 50 मार्क्स को आप बहुत इजीली ले सकते हो अगर इस साल आप देखो। और पूरी पार्ट 1 की मेरी इंग्लिश वर्जन जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, हिंदी वर्जन विद इन 10 डेज आपको अवेलेबल हो जाएगा। पार्ट वर्जन की सारी वीडियो मेरे इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगी, आप वहां से स्टडी कर सकते हो। जो टॉपिक मैंने बताए हैं कट गए हैं, आप उनको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं जब तक मुझे नहीं पता था तो मैंने सारे टॉपिक इंक्लूड कर रखे हैं। आप उन टॉपिक को छोड़कर वीडियो को असेस करेंगे तो आपके 50 मार्क्स बहुत आसानी से आ जाएंगे। आने वाले समय में मैं इनके ऊपर अपनी जो भी क्वेश्चन आंसर सीरीज है वो भी डालूंगा, तो आप उनको भी असेस कर सकते हैं। अब हम सेकंड बुक पर पहुंचते हैं। सेकंड बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यूनिट 9 है हमारी। इस बुक के अंदर या इस टॉपिक के अंदर जो टॉपिक आते थे वो कंसेप्ट, रोल और ऑब्जेक्टिव आते थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फिर फाइनेंशियल डिसीजन जो हमें देखने थे, इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंसिंग है, डिविडेंड है, उसके मीनिंग और कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं वो हम पढ़ रहे थे, कुछ नया नहीं है। प्लानिंग क्या है, फाइनेंशियल कंसेप्ट और इंपॉर्टेंस उसकी पढ़नी बहुत जरूरी है। कैपिटल स्ट्रक्चर, कंसेप्ट और फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं उस कैपिटल स्ट्रक्चर को। 2 स्ट्रक्चर है हमारे, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों, और दोनों के फैक्टर ये हमें पढ़ने जरूरी है। तो इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बनी हुई है, आप वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप उनको असेस कर सकते हो। तो फिर डिलीट किया हुआ भाई, इस टॉपिक में या इस यूनिट में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, तो ये एज इट इज है जैसे पहले थी, तो यहाँ से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। फिर इसके दूसरे पर आते हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर है। फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक में क्या का कंटेंट है जिस बार है, कंसेप्ट, फंक्शन और टाइप्स क्या है फाइनेंशियल मार्केट की, जैसे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट पूरी है, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, चाहे वो जीरो कूपन बॉन्ड हो, चाहे वो जो जीरो कूपन बॉन्ड को ट्रेजरी बिल भी कहते हैं, कमर्शियल पेपर हो, तो सब एज इट इज जितने इंस्ट्रूमेंट हैं वो सारे के सारे हैं। फिर कैपिटल मार्केट आती है, उसका कंसेप्ट और उसके टाइप, 2 टाइप हैं उसकी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जो न्यू शेयर होते हैं, न्यू सिक्योरिटीज होती हैं, उनको इशू किया जाता है। सेकेंडरी में जो ऑलरेडी इशूड है उनकी ऊपर डीलिंग करती है। उनकी फ्लोटेशन कैसे होती है प्राइमरी मार्केट में वो समझना जरूरी है।
स्टॉक एक्सचेंज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका मीनिंग, उसके फंक्शन और उसकी ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है वो ऑलरेडी हमारे कोर्स में था। वो ये सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके ऑब्जेक्टिव और फंक्शन जो बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, ये टॉपिक भी आपका है। और पहली 2 यूनिट मिलकर आपके 15 मार्क्स बनते हैं। तो ये 15 मार्क्स में आप देखोगे तो कोई भी चीज कठी नहीं है, एज इट इज है। जो टॉपिक हमने पढ़े हैं वो सारे एज इट इज हैं जैसे सबने पढ़े हैं, तो यहाँ से कुछ भी डिलीट नहीं है। 15 मार्क्स ये एज इट इज वैसे ही हैं जैसे पहले थे। सेकंड आता है हमारा मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत वास्ट टॉपिक है, इसमें से कुछ जरूर डिलीट हुआ है। तो मार्केटिंग में क्या क्या पढ़ते हैं हम या पढ़ेंगे इस साल? कंसेप्ट है, फंक्शन है, फिलॉसफीज है, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, प्राइस से रिलेटेड हो, स्टैंडर्ड से रिलेटेड हो, ये हमने पढ़े ही हैं फिलॉसफीज। मार्केटिंग मिक्स जिसमें 4 P आते हैं, कंसेप्ट और उसके जो वो 4 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट प्रोडक्ट है, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग इसके एलिमेंट हैं, ये अभी भी हैं कंसेप्ट के रूप में। प्राइस उसका कंसेप्ट है, उसके फैक्टर अफेक्टिंग। फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन तीसरा P, कंसेप्ट पढ़ना है, यहीं से डिलीट हुआ है तो वो देखेंगे क्या डिलीट हुआ। प्रमोशन में कंसेप्ट है और एलिमेंट है, एलिमेंट में क्या क्या है? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन और पब्लिक रिलेशन। ये पहले भी थे चारों इसके अंदर एलिमेंट, वो अभी भी हैं। तो डिलीटेड क्या है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में से क्या डिलीट हुआ? उसके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या कंपोनेंट है और किस चैनल के थ्रू हम करते थे, ये अब हमें नहीं करना। अब सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ कंसेप्ट समझना है, बाकी का जो टॉपिक है वो मार्केटिंग में डिलीट हो गया है। मार्केटिंग और इससे अगला जो चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो भी 15 मार्क्स के हैं, तो आपके लिए थोड़ा और इजी हो गया। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे प्रोजेक्ट में भी लिया जाता है। इट इज द वन ऑफ द टॉपिक विच नॉर्मली स्टूडेंट टेक फॉर प्रिपेयरिंग देयर प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब लास्ट टॉपिक हमारा आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में लगभग पूरा सिलेबस है जैसे पहले था, कंसेप्ट है, उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पूरा है, कंज्यूमर का मीनिंग क्या है वो हमें पढ़ना है, उसके क्या राइट्स हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हमें पढ़नी है, कौन कंप्लेंट कर सकता है वो हमें पढ़ना है, रिड्रेसल मशीनरी क्या है, जहाँ 3 टियर आपको मिलेगा, 3 लेवल की हैं हमारे, एक डिस्ट्रिक्ट फोरम है, एक स्टेट कमीशन है, एक नेशनल कमीशन है, तो वो 3 टियर एज इट इज है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुई। और क्या क्या रेमेडीज एक कंज्यूमर को अवेलेबल है वो, तो क्या कटा अगर आप देखो तो इसमें कटा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस थी वो कट गई, और दूसरा ये कट गया कि रोल ऑफ एनजीओस क्या था वो हटा दिया आप। ठीक है, तो दो जो चीजें नहीं है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ एनजीओ अब आपसे नहीं पूछा जाएगा। बाकी टॉपिक पूरा है, इसी के साथ हमारा पूरा सिलेबस कवर होता है। मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या डिलीट हुए हैं, उस बेस पर आप कर सकते हो। ये जो पार्ट सेकंड है मेरा, इस पार्ट सेकंड में मेरा इंग्लिश वर्जन वीडियो का वो भी अवेलेबल है, साथ ही साथ हिंदी वर्जन भी मेरा अवेलेबल है, जिनको आप एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं और 95% की तरफ स्टूडेंट्स को लेके जाएं, साथ ही साथ स्टूडेंट 95% को इजीली ले पाएं। अब बारी आती है प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पढ़ लें। तो प्रोजेक्ट वर्क में ये है कि स्टूडेंट आर सपोज टू सिलेक्ट 1 यूनिट, कोई भी एक यूनिट सिलेक्ट करनी है 4 में से, एंड रिक्वायर्ड टू मेक ओनली 1 प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट बनाना है। कुछ पिछले साल से पहले तक 2 प्रोजेक्ट बनाने होते थे, अब एक ही प्रोजेक्ट हमें बनाना है। 20 नंबर का हमारा प्रोजेक्ट होता है। वो प्रोजेक्ट के टॉपिक कौन कौन से हैं या वो कौन सी यूनिट है, एक बिजनेस एनवायरनमेंट की यूनिट है, इससे रिलेटेड पूरी जो डिटेल है वो सीबीएसई के सर्कुलर में है, आप वहां से एसेस कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर स्टूडेंट टॉपिक लेकर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर प्रोजेक्ट बना सकते हैं और मार्केटिंग के ऊपर बना सकते हैं। तो इन चारों में से किसी एक पर आपको प्रोजेक्ट बनवाना है और बच्चों को बनाना है। तो ये प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क था जो हमें याद रखना है कि इन 4 टॉपिक में से आप किसी भी एक टॉपिक पर जो है वो टॉपिक प्रोजेक्ट के रूप में बना सकते हो। जो प्रोजेक्ट की असेसमेंट होती है वो इस तरीके से की जाती है। इनिशिएटिव, कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन के 2 नंबर हैं, क्रिएटिविटी, प्रेजेंटेशन में 2 नंबर की है, जो कंटेंट आप प्रोजेक्ट में लोगे उसका। कंटेंट, ऑब्जर्वेशन और रिसर्च वर्क के 4 मार्क्स होते हैं, एनालिसिस ऑफ सिचुएशन के 4 मार्क्स होते हैं, और वाइवा जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों से पूछे जाते हैं, उनके 8 मार्क्स के होते हैं, टोटल 20 मार्क्स इस तरीके से पूरे होते हैं प्रोजेक्ट के। अब इसके बाद किस
तरह से क्वेश्चन पेपर का डिजाइन क्या होगा, क्वेश्चन पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, रिमेम्बरिंग के कितने होंगे, अंडरस्टैंडिंग के कितने होंगे, वो समझना हमें बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ये है, यहाँ पर आप चेंज पाओगे कि 55% पेपर अब सिर्फ रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज फॉर स्पेशली फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट, क्योंकि हम यहीं पर कहीं ना कहीं मार खाते हैं। तो आप देखो यहाँ पे अब की बार अच्छे नंबर है तो हम बच्चों को बताएं, तो इस बार हमारे बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। एप्लीकेशन के 19 मार्क्स हैं और हॉट्स क्वेश्चन जो और भी हायर लेवल थिंकिंग के होते हैं उसके सिर्फ 17 मार्क्स हैं। इनको भी अगर हम समझाएं तो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं बच्चे। तो आपकी बार जो भी जो एक पूरा एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, जिसमें हमें पूरी अपनी नॉलेज अप्लाई करनी होती है, वो क्वेश्चन हम इजीली सोल्व आपकी बार कर पाएंगे। इतना लेवल नहीं आएगा, तो ज़्यादा नंबर यहाँ नहीं है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग में पहुँच गए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज गवर्नमेंट स्कूल टीचर हम आपकी बार अपने बच्चों को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाएंगे। हर साल ही करते हैं, पर इस बार हमारे लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा, बच्चों के लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये था सारी डिटेल जो बिजनेस स्टडी से रिलेटेड थी कि बिजनेस स्टडी में क्या चेंजेस है। मेरी वीडियो जो है वो अकाउंटेंसी के ऊपर भी मैंने बनाई है कि अकाउंटेंसी में क्या चेंज है और किस तरीके के क्वेश्चन अब की बार हमारे पूछे जा सकते हैं। मेन चीज ये है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आएंगे। तो अकाउंट्स में मैंने आपको वो भी बताए हैं, तो आप अकाउंट्स की वीडियो को भी एसेस कर सकते हैं। उसको भी मैंने आपके जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसके अंदर दे रखा है। साथ में जितनी वीडियो मैंने आज तक बनाई है प्लेलिस्ट फॉर्म में वो आपके पास डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।